हर शहर में ना कोई ऐसी जगह ज़रूर होती है जिसके बारे में लोग ज़रा आवाज़ धीमी करके बात करते हैं। जनपद सिविल अस्पताल भी बिल्कुल वैसी ही एक जगह थी। तो चलिए आज इसी अस्पताल से जुड़ी एक मशहूर कहानी के जरिए ये समझते हैं कि आखिर क्यों कुछ जगहों से जुड़ी डरावनी कहानियां इतनी इतनी असली लगती हैं। ये कहानी है वहां के शवगृह की एक श्रापित खिड़की की। ये शब्द थे रघु के, शवगृह का पुराना असिस्टेंट। और ये चेतावनी उसने दी थी नई फोरेंसिक स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्राची शर्मा को। एक सीधी सी हिदायत, है ना? लेकिन यही सीधी सी बात एक बहुत ही गहरे और अनसुलझे रहस्य का, समझ लीजिए, पहला पन्ना थी। डॉक्टर प्राची को वहां आते ही ये एहसास होने लगा था कि ये जगह नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। शवगृह का पूरा माहौल और वहां काम करने वालों की आंखों में एक अजीब सा अनकहा डर छिपा हुआ था। तो इस पूरी कहानी के केंद्र में ये 5 किरदार थे। डॉक्टर प्राची, जो नई थीं और सच जानने के लिए कुछ भी कर सकती थीं। रघु, जो पिछले 30 सालों से इस राज के साथ जी रहा था। फिर था लापरवाह अजय, सख्त डीन घोष और नर्स कविता, जिनकी आंखों ने वो देखा था जो कोई कभी नहीं भूल सकता। देखिए, शवगृह में कुल 4 खिड़कियां थीं। 3 तो रोज की तरह खुलती और बंद होती, लेकिन चौथी खिड़की, उसे कभी नहीं खोला जाता था। सवाल ये था कि आखिर क्यों? और यही वो एक सवाल था जो वहां डर भी पैदा कर रहा था और जिज्ञासा भी। डॉक्टर प्राची कोई पहली इंसान नहीं थी जिन्हें इस खिड़की से दूर रहने को कहा गया था। उनसे पहले जिसने भी इस चेतावनी को हल्के में लिया, उसका अंजाम बहुत बहुत बुरा हुआ था। बात है 6 साल पहले की। डॉक्टर जोशी ने अपनी नाइट ड्यूटी पर सिगरेट पीने के लिए वो खिड़की खोल दी। बस कुछ ही देर बाद नर्स कविता ने उन्हें सदमे की हालत में पाया। वो बस उस खिड़की को घूरे जा रहे थे और ठीक 2 हफ्ते बाद उनकी लाश उसी खिड़की के नीचे मिली और उनका चेहरा खौफ से पत्थर बन चुका था। नर्स कविता के इन शब्दों ने डॉक्टर जोशी की मौत को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना दिया था। सोचिए, ये एक चश्मदीद का बयान था जो किसी भी मेडिकल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा डरावना था। और फिर एक रात डॉक्टर प्राची से एक छोटी सी भूल हो जाती है जो उस खिड़की के पीछे सोई हुई ताकत को जगा देती है। और वो कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। वो अमावस्या की रात थी। हमारी लोक कथाओं में ये रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती। माना जाता है कि इस रात अलौकिक शक्तियों का असर सबसे ज्यादा होता है और उस दिन सिविल अस्पताल इसका गवाह बनने वाला था। रात का सन्नाटा और उसे चीरती हुई एक खरोंचने की आवाज आने लगी। डॉक्टर प्राची वहां अकेली थी और आवाज वो सीधी उस चौथी खिड़की से आ रही थी। फिर जो हुआ वो सच में खौफनाक था। उस खिड़की की जो लोहे की सलाखें थी ना, वो धीरे धीरे मुड़ने लगी, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बाहर की तरफ खींच रही हो। अब डर सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि आंखों के सामने की हकीकत बन चुका था। इस खौफ ने डॉक्टर प्राची को जवाब ढूंढने पर मजबूर कर दिया। वो सीधा डीन घोष के पास गईं और उन्होंने आखिरकार उस शराब की दुखद कहानी का खुलासा कर ही दिया। बात 8 साल पुरानी थी। निधि नाम की एक लड़की की हत्या हुई थी। उसकी लाश की पहचान नहीं हो सकी तो उसे बिना अंतिम संस्कार के उसी चौथी खिड़की के नीचे रख दिया गया। अगले ही दिन उस वक्त जो डॉक्टर ड्यूटी पर था वो गायब हो गया। आज तक उसका कोई पता नहीं चला। और बस इसी अन्याय ने निधि को एक अतृप्त आत्मा बना दिया, एक ऐसी आत्मा जिसे शांति नहीं मिली। देखिए, कई कल्चर्स में, खासकर भारत में, ये मान्यता बहुत गहरी है कि जब किसी की मौत गलत तरीके से हो या उनका अंतिम संस्कार ठीक से ना किया जाए तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, तब तक जब तक उसे शांति न मिल जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। वार्ड बॉय अजय, जो इस खिड़की के इतिहास से पूरी तरह अनजान था, एक रात सफाई करते हुए उसे खोल देता है और अपनी सबसे बड़ी जानलेवा गलती कर बैठता है। कुछ देर पहले तक अजय एक लापरवाह लड़का था जो बस अपना काम कर रहा था, और अगले ही पल उसकी लाश फर्श पर पड़ी थी, मुंह एक आखिरी चीख में खुला का खुला रह गया था। खिड़की ने अपना एक और शिकार ले लिया था। अब डॉक्टर प्राची ने ठान लिया था, वो इस डर से भागेंगी नहीं, बल्कि उसका सामना करेंगी। उन्होंने उस आत्मा को शांति दिलाने की नीयत से आगे बढ़ने का फैसला किया। प्राची ने डीन घोष को एक अनुभवी तांत्रिक बाबा महेश्वर नाथ को बुलाने के लिए मना लिया। ये कहानी का वो मोड़ था जहां विज्ञान की सीमाएं खत्म हो रही थीं और अब अध्यात्म का सहारा लिया जा रहा था। अगली अमावस्या पर एक खास अनुष्ठान की तैयारी हुई। भस्म का एक घेरा बनाया गया,
चंदन की रेखाएं खींची गईं और प्राचीन मंत्रों से हवा गूंज उठी। खिड़की के ठीक सामने एक कैमरा रखा गया ताकि आत्मा को अपना सच बताने के लिए बुलाया जा सके। और फिर अंधेरे से एक आवाज आई, मुझे न्याय दो। अब आत्मा का मकसद साफ था, वो बदला नहीं, सिर्फ न्याय चाहती थी। इसके बाद डॉक्टर प्राची ने निधि का वो बंद हो चुका केस फिर से खुलवाया। डीएनए रिकॉर्ड्स की मदद से उसके परिवार को ढूंढा गया और उन्हें वो पवित्र भस्म सौंपी गई और आखिरकार सालों बाद निधि का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार किया गया। जो आत्मा इतने सालों से न्याय के लिए भटक रही थी, उसे आखिरकार शांति मिल ही गई। उस खिड़की पर लगा श्राप टूट चुका था और अस्पताल ने भी चैन की सांस ली। कहते हैं उस रात वो चौथे खिड़की अपने आप बंद हो गई और उसके साथ ही जनपद सिविल अस्पताल का सालों पुराना खौफ भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। निधि की कहानी हमें उस गहरे सांस्कृतिक विश्वास की याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ जिंदा लोगों के लिए नहीं होता, पर एक सवाल भी छोड़ जाती है, क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर हमारे अपने अधूरे कामों और अनसुलझे अन्यायों का एक रूपक जो हमें तब तक परेशान करता है जब तक हम उन्हें सुलझा नहीं लेते।